बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड करना है 13 माइनस 20√3 आयोटा, और रिप्रेजेंट करना है इनको हम लोगों ने आर्गन डायग्राम में। आर्गन डायग्राम समझ लीजिएगा, आर्गन डायग्राम। ये डायग्राम बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। तो ये हमारे पास जो है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की शक्ल में इस तरह से। अगर ये इस तरह से ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाता है तो ये एक्स एक्सिस के लिए है वैल्यू, और ये वाई एक्सिस के लिए। ये रियल है और ये इमेजिनरी है क्योंकि इसके साथ आयोटा आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, जहां जहां पे इनकी वैल्यूज आती हैं वहां पे हम ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से आर्गन डायग्राम बन जाती है। लेट्स सॉल्व इट एंड देन रिप्रेजेंट इट इन द आर्गन डायग्राम। हम देखते हैं इसको। जी, सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लेना है कि स्क्वायर रूट जो है 13 माइनस 20√3 आयोटा का, वो किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा के। आप लोगों ने स्क्वेयरिंग कर लेनी है ताकि आप लोग जो है रिड्यूस कर सकें स्क्वायर रूट को। तो ये बनता है 13 माइनस 20√3 आयोटा इक्वल है a प्लस बी आयोटा। बच्चों ये स्क्वायर ले लेंगे आप दोनों का, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेंगे तो 13 माइनस 20√3 आयोटा जो है इक्वल आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा के। इसको एक दफा फिर मैं बता देता हूं कि a प्लस बी का अगर आप आयोटा में स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तो बच्चों माइनस और प्लस अगर मल्टीप्लाई कर लिए जाएं तो आपके पास माइनस आ जाता है, और ये 2ab आयोटा ये रियल पार्ट है एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। इन दिस वे आप लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट लिख लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरा कर लीजिएगा। अब आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेट्स सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये आपके पास रियल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है 13 के, जो कि ये रियल है। इमेजिनरी में हमारे पास 2ab ये इक्वल आता है हमारे पास क्या है, -20√3। आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे 2 1 टाइम्स एंड 2 10 टाइम्स यहाँ पे a b की वैल्यू लिख सकते हैं -10√3। यहां से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए 10√3 ओवर a। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब आप पुट कर लीजिए, पुट b इक्वल टू -10√3 ओवर a इन इक्वेशन 1। मीन्स के जहां पे भी आप लोगों को b नजर आता है वहां पे आपने क्या पुट कर लेना है, -10√3 ओवर a। बच्चों इसका स्क्वायर आ गया इक्वल 13। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 10 का स्क्वायर 100 है, √3 का स्क्वायर जो है वो 3 है, यानी कि 100 जो है हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करता है तो 300 आ जाएगा। लेट्स सी हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस 300 ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 13। ये 13 एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे रिड्यूस करना है, डिनोमिनेटर को खत्म करना है डिनोमिनेटर को, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, तो आपके पास ये a स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, -300 अकेला रह जाएगा, और ये हमारे पास 13a स्क्वायर बन जाएगा। अब एक तरतीब बना लेते हैं ताकि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर्ली बना सकें। तो हम इक्वल की इस तरफ ले आते हैं इसको, तो माइनस हो जाता है, -300 इक्वल टू 0। अब आप लेट कर रहे हैं कि a स्क्वायर इक्वल है x के, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, x स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर -13x -300 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का रूल आप लोग जानते हैं, -300 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। 25 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 300 आ जाता है, और इनको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो 13 ही आ जाता है। तो ये वे आउट होगा इसको फैक्टर्स में लेके जाने का। अब इनका पेयर बना लीजिए, x -25 आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्लस 12 कॉमन है तो बाकी x माइनस हमारे पास आ जाता है 25।
इक्वल टू 0, x माइनस 25 एंड यहाँ पे x प्लस 12 है बच्चों इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 12 इक्वल 0। ये हमारे पास बन जाता है 25 और ये हमारे पास बच्चों क्या बन जाता है, x की वैल्यू आती है माइनस 12। देखें माइनस में हम इसका इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे, इस वैल्यू को हम यूज करने वाले हैं। by putting the value of x की वैल्यू क्या है हमारे पास a स्क्वायर, ये आप लोगों ने लेट किया था, यहाँ पे a स्क्वायर आप लोगों ने लेट किया था, तो इसकी जगह पे a स्क्वायर इक्वल 25 हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 25। स्क्वायर रूट लेना आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आता है, आप यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 25 का, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास a इक्वल प्लस माइनस 5। अब आप लोगों ने इसमें से दो आंसर्स ले लिए, एक a5 है और एक आपके पास a जो है -5 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको पुट कर लेना है आपकी इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन 2 यहां पे लिख लेते हैं, b इक्वल है हमारे पास, इट इज -10 अंडर रूट 3 ओवर a। अब पुट कर लेते हैं एक एक दफा, पुट a इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास 2, फिर पुट कर लेंगे a इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होता है बच्चों, b इक्वल -10 अंडर रूट 3 ओवर 5, b इक्वल 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स -2 अंडर रूट 3। इसी तरह से b इक्वल आ रहा है हमारे पास -10 अंडर रूट 3 ओवर -5, ये देखें माइनस माइनस से कैंसिल, 5 1 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स, तो b किसके इक्वल आ रहा है 2 अंडर रूट 3 के। इस तरह से हमारे पास a प्लस b आयोटा में एक वैल्यू आती है 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 और एक हमारे पास जो वैल्यू स्क्वायर रूट में आती है, एक गौर कर लीजिएगा, ये है हमारे पास -5 प्लस 2 अंडर रूट। जी हमारे पास जो है आर्गन डायग्राम आ जाती है, दिस इज द पॉजिटिव x नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y है हमारे पास, जरा बढ़ा लीजिए लाइन, ये पॉजिटिव y है एंड दिस इज द नेगेटिव y। अब हम लोग यहाँ पे पहले पॉइंट्स बना लेते हैं, एक हमारे पास जो है a5 है और b हमारे पास है 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, आप इसे कर लीजिए कि हमारे पास 2 अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू क्या आती है, इट इज 3.46 3.5 आप बना लेंगे -3.5, तो इसका मतलब है हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है 3.5 में, एक तो ये आपके पास बन जाती है वैल्यूज, और एक वैल्यूज आपके पास क्या बन रही हैं, a इक्वल है बच्चों -5 के और b जो है इक्वल आता है हमारे पास प्लस में है 3.5। इस तरह से आप लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आती है 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस एक जितना रखेंगे। वैसे तो आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा बेहतरीन अंदाज में आप इसको ड्रॉ कर सकें। 2 3 4 5 एंड 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, 3 -4 -5 एंड बच्चों -6। पहला पॉइंट हमारे पास 5 और साथ में -3.5, x हमारे पास है 5, ये रहा जी x, ये आप लोगों ने 5 कर दिया, और हमारे पास y क्या है, इट इज -3.5, तो माइनस की तरफ आपने बढ़ना है, ये है हमारे पास 3.5। अब आप इन दोनों को ये मिला लीजिए तो हमारे पास ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आके ये बन जाता है। आप बेशक यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारे पास पॉइंट बनता है। बेशक आप इसको इरेज कर लीजिए या नहीं इरेज करना तो लिखा भी रहने दें, कोई हर्ज नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट बन गया, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, 5 -3.5। सेकंड पॉइंट है आपके पास -5, तो ये यहाँ पे आता है -5, दिस इज द पॉइंट हियर, एंड प्लस 3.5 ये इन बिटवीन द 3 एंड 4, 3 और 4 के दरमियान में। तो बच्चों ये पॉइंट आपका तकरीबन यहाँ पे बन जाता है, आई थिंक यहाँ पे बन जाता है आपका पॉइंट। तो ये क्या पॉइंट है आपके पास, ये -5 है और प्लस 3.5 है। ये आर्गन डायग्राम में आप लोगों ने 2 पॉइंट बना लिए। अगर तो आपको कहा जाता है कि आप इसको जो है मिला दें, तो आप इसको मिला सकते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी जाएगी,
इनको मिलाने के लिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी जाएगी। बट आर्गन डायग्राम में आपको सिर्फ पॉइंट बनाने का कहा जाता है, तो आप लोग सिर्फ पॉइंट इसके ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वे आउट है आर्गन डायग्राम को ड्रॉ कर लेने का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। जी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ हमारे पास पहली वैल्यू आती है -7 एंड प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। जी इसके बाद हमारे पास जो है प्लस में फिर वैल्यू आ रही है -1 -5 आयोटा प्लस -1 -5 आयोटा। जी ये इक्वल है आयोटा 11 माइनस आयोटा, आयोटा 11 माइनस आयोटा, आयोटा 11 माइनस आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम लोगों ने x और y फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। -7 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, x प्लस आयोटा y भी बच्चों एज इट इज लिख देंगे आप। इसको ये प्लस है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, आयोटा 11 आयोटा हो जाएगा ये, एंड इट विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर। एंड ये हमारे पास जो है माइनस में आ रही है वैल्यू -1 -5 आयोटा। आपने ब्रैकेट नहीं ओपन करनी, आपने एज इट इज इसको लिख लेना है। तो ये हमारे पास -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल आ रहा है 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, किसके इक्वल है -1 के। इनके साइन चेंज कर लीजिएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1 है एंड इट इज +5 आयोटा। -7 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल है बच्चों 11 आयोटा माइनस माइनस +1 एंड यू हैव +5 आयोटा। ये दोनों रियल हैं, आप इनको सम अप कर लीजिए तो आपके पास क्या बन जाएंगे ये 2, और ये दोनों रियल हैं तो ये हमारे पास 6 इमेजिनरी हैं तो ये 16 बच्चों बन जाएगा। तो दोनों आयोटा वाले हैं तो ये इमेजिनरी हैं आपके पास। अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई की जा रही है, जब इक्वल के दूसरी तरफ लिखी जाएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी इन दिस वे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी। आप इसमें रैशनलाइजेशन का रूल इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आयोटा के साथ। देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी 2 मल्टीप्लाई -7 कर लेगा तो -14, 2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा तो -2 आयोटा। 2 मुकम्मल हो चुका है मल्टीप्लीकेशन से। अब +16 आयोटा है बेटे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, -2 112 आपके पास जो है आयोटा आ गया, एंड -16 आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब जहां पे आपको आयोटा स्क्वायर नजर आता है वहां पे आपने -1 पुट कर देना है। लेट्स सी x प्लस आयोटा y इक्वल है 49 माइनस का स्क्वायर प्लस है, माइनस हमारे पास जो है -1, 49 माइनस -1, यहाँ पे हमारे पास -14 आ रहा है, -14 एंड -112 एंड -2, ये -114 यानी कि 114 बन जाएगा, -114 आयोटा। यहाँ पे भी आप लोगों ने -16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। x प्लस आयोटा y इक्वल आ रहा है -14 -114 यानी कि 114 आयोटा प्लस 16 ओवर 49 प्लस 1। x प्लस आयोटा y इक्वल है बच्चों यहाँ पे -14, और ये हमारे पास जो है +16 इक्वल 2 बन गया। ये दोनों रियल हैं, आप लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, एंड हमारे पास -114 आयोटा यहाँ पे आ गया 50। अब आप अलग अलग कर लेंगे रियल और इमेजिनरी के पार्ट्स को ओवर 50। जी गौर कीजिए, तो हमारे पास अगर कोई यहाँ पे कटिंग होती है तो ये 1/25 बन जाता है, एंड ये हमारे पास जो है अगर आप 2 के टेबल पर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 5 टाइम्स एंड 2 7 टाइम्स। तो अगर हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दें, अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी लिख लीजिएगा। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x किसके इक्वल आएगा 1/25 के, और y किसके इक्वल आएगा, इट इज -57/25। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। जी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वैल्यूज दी जा रही हैं 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y एंड +3 इक्वल है हमारे पास आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा एंड यू हैव -4 आयोटा। कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। तो पहले तो 5 - 2 आयोटा एज इट इज रहेगा,
और ये x प्लस आयोटा y भी हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ, तो हमारे पास जो है 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, एंड ये प्लस 3 है, यहाँ के माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 4 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y इक्वल है, ये दोनों आयोटा की वैल्यूज हैं, आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा माइनस माइनस 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y ये इक्वल है 7 आयोटा प्लस 1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, और ये -3। 5 माइनस 2 आयोटा, आप बेशक जो है 5 माइनस 2 आयोटा को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड कर जाएगा, x प्लस आयोटा y इक्वल आ रहा है, इट इज -2 प्लस 7 आयोटा, रियल को पहले और इमेजिनरी को बाद में लिख दिया गया। अब बहुत सिंपल है कि आप लोगों ने रैशनलाइजेशन का रूल अप्लाई कर लेना है, -2 प्लस 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर के मुताबिक जो है आप लोगों ने ये रूल अप्लाई कर लेना है, ये प्लस में आ जाएंगी वैल्यूज। अब x प्लस आयोटा y जो है वो इक्वल आ रहा है, लेट्स मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10, -2 को मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो ये -4 आयोटा आ जाएगा, ये हमारे पास 35 आयोटा आता है, एंड प्लस 2 7 टाइम्स 14 आयोटा स्क्वायर, इट इज 5 टाइम्स 25। चलें आप बेशक स्क्वायर का फॉर्मूला पहले लगा लीजिए इस तरह से, बाद में आप लोग जो है इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा इस तरह यानी कि फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ यू हैव एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल, जी आपके पास क्या आता है -10, ये आ गया आपके पास 31 प्लस 31 आयोटा माइनस ये प्लस 14 है और ये आयोटा स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे आप -1, जी ये 25 हो गया, -4 25 -4 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोगों ने लिख लिया, x प्लस आयोटा y इक्वल आ रहा है -10 प्लस 31 आयोटा -14 25 प्लस 4, x प्लस आयोटा y इक्वल है -10 और -14 मिलके बन जाएंगे -24 प्लस 31 आयोटा ओवर 29 25 प्लस 4। अलग अलग कर लीजिए रियल और इमेजिनरी को, ताकि आप लोगों के पास x और y की वैल्यूज एग्जैक्टली आ जाएं। अब आप कंपेयर कर लीजिए तो x आपके पास आता है -25 ओवर 29 और y इक्वल आता है 31 ओवर 29। So this is the answer of the question number 10. Let's see the question number 11. जी क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसका पहला पार्ट हमारे पास आता है कि u प्लस आयोटा v जो है इसका स्क्वायर ले लीजिए, इट इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। देखिए आप लोगों ने पहले भी फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास वही तरीकेकार है, a प्लस आयोटा v था वहां पे, अब यहाँ पे u प्लस आयोटा v आ जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, a स्क्वायर प्लस आगे हमारे पास आ रहा है ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 v स्क्वायर प्लस 2uv आयोटा, तो ये बन जाता है आपके पास u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 2uv आयोटा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है जो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 2uv आयोटा। लेट्स सी हाउ टू राइट इट, u स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो ये हमारे पास प्लस 2uv इक्वल आ रहा है 20 प्लस 21 आयोटा के। अब आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी तो क्या आएगा हमारे पास u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 20 के, इट इज क्वेश्चन नंबर 1, एंड यू हैव 2uv इक्वल आएगा 21 के, तो हमारे पास जो है यहाँ पे v की वैल्यू क्या आती है 21 ओवर 2u, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को आप पुट कर लीजिए, क्वेश्चन 1 में पुट कर लीजिए वैल्यू ऑफ v विच इज 21 ओवर 2u इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जहां पे भी आप लोगों को v नजर आता है आपने 21 ओवर 2u लिख लेना है, जी 21 ओवर 2u, इसका बच्चों आ जाएगा स्क्वायर इक्वल आ जाता है आपके पास 20, तो u स्क्वायर माइनस 441 ये 21 का स्क्वायर होता है, बाकी 4u स्क्वायर इक्वल आ गया 20 के।
अब u स्क्वायर यानी कि आपने रिड्यूस करना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4u स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई 4u स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 4u स्क्वायर के साथ तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4u स्क्वायर मल्टीप्लाई u स्क्वायर। चले सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग एक दफा। 4u स्क्वायर मल्टीप्लाई 441 ओवर 4u स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 20 के। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20, ये कैंसिल कर लीजिए। तो 4u स्क्वायर का यहाँ पे आ गया स्क्वायर माइनस 441 एंड इक्वल आ रहा है ये 80u स्क्वायर के। तरतीब दे लेते हैं, 4u स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 80u स्क्वायर है माइनस 441 इक्वल टू 0, ये प्लस था इक्वल की इस तरफ आया तो माइनस हो गया। अब लेट कर लीजिए कि u स्क्वायर इक्वल है x के, तो क्या होगा, जहां पे भी u स्क्वायर आप लोगों को नजर आता है वहां पे आप लोगों ने x बच्चों पुट कर लेना है। माइनस 80x माइनस 441 इक्वल टू 0 इन दिस वे। अब क्या करना है, आप लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लेना है। 4x स्क्वायर माइनस इट इज माइनस 441 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। 441 को 4 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये हमारे पास बन जाता है 441 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 टाइम्स 4, 4 4 16, 6 1 कैरी 16 एंड 1 17, ये आपके पास आ जाता है। अब आप देखिए कि ये किस टेबल पर जाता है। अगर आप इसको फैक्टराइज करते चले जाते हैं, इसके फैक्टर्स अगर बनाते चले जाते हैं तो आप लोग पहुंचते पहुंचते आप पहुंच जाएंगे गालिबन 98 में से 18 को माइनस कर लीजिए। जी बिल्कुल 98 माइनस 18 कर लेंगे तो ये 98x माइनस 18x आपके पास आ जाता है। अब आप इनका पेयर कर लीजिए, पेयर अप कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, बाकी 2x माइनस 49 प्लस यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है तो बाकी 2x माइनस 49, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो गई। 2x माइनस 49 एंड यू हैव 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या बनता है, 2x माइनस 49 ये भी इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 ये भी इक्वल टू 0 आता है। x इक्वल आता है 49 बाय 2 के और यहाँ पे x इक्वल आ रहा है माइनस 9 बाय 2 के। तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है इमेजिनरी में आंसर देगा। लेट्स सॉल्व 49 बाय 2। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू जो आप लोगों ने x की जगह पे पुट की थी। By putting the value of x, which is u square, putting the value of x, u square थी जी वैल्यू हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u स्क्वायर इक्वल आ रहा है 49 ओवर 2 के। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 49 ओवर 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस में 7 ओवर अंडर 2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू, ये हमारे पास u की वैल्यू जो है एक आ गई है 7 ओवर अंडर 2 और एक आ गई है माइनस 7 ओवर अंडर 2। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेते हैं एक एक करके, किसमें, u इक्वल 7 ओवर अंडर 2 इन इक्वेशन 2 और पुट कर लेते हैं u इक्वल माइनस 7 ओवर अंडर 2 इन 2, इक्वेशन 2 में दोनों को हम पुट करने लगे हैं। इक्वेशन 2 जो है हमारे पास है v इक्वल 21 ओवर 2u, v इक्वल 21 ओवर 2u, ये हमारे पास इक्वेशन है। जहां पे भी आपको u नजर आता है वहां पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। लेट्स सी हाउ टू पुट द वैल्यूज। तो v हमारे पास इक्वल 21 ओवर 7, ये 7 ओवर अंडर 2 यहां पे लिख दिया जाएगा इस तरह से। इसको जरा तरतीब दे लीजिए तो 21 ओवर 2 एज इट इज और ये अंडर 2 ओवर 7 बन जाएगा। आप 7 1 टाइम्स एंड 7 3 टाइम्स कर लीजिए तो आपके पास v इक्वल आता है 3 ओवर अंडर 2, क्योंकि अंडर 2 ओवर 2 जो है रैशनलाइजेशन के रूल के मुताबिक अगर अंडर 2 ओवर 2 है तो बच्चों इसको हम लोग 1 ओवर अंडर 2 कर देंगे। रैशनलाइजेशन के रूल के मुताबिक है ये, क्योंकि ये हमारे पास अगर सेम आते हैं और डिवाइड हो रहे हों, साथ में कोई प्लस माइनस में कोई वैल्यू ना हो तो फिर ऐसा मुमकिन है, वगरना नहीं होगा तो फिर आप लोग अंडर रूट को नीचे ट्रांसफर कर देंगे, ऊपर 1 रह जाएगा, या नीचे अगर है तो नीचे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट, हमारे पास आता है v इक्वल 21 ओवर 2, ये माइनस में 7 ओवर अंडर 2 आप लोगों ने पुट कर देना है। देखिए आप लोगों की मर्जी है, आप बेशक प्लस माइनस में इकट्ठी वैल्यू पुट कर ले तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये 21 ओवर 2 मल्टीप्लाई अंडर 2 ओवर माइनस 7 था तो v इक्वल आ गया माइनस 3 ओवर अंडर 2 के।
इस तरह से आपके पास जो u की वैल्यूज आ रही हैं वो है +-7/√2 और जो v की वैल्यूज आ रही हैं ये u की वैल्यूज हैं और v की +-3/√2. So these are the values of u and v in the question number 11 part number 1. Let's see its next part. क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर है हमारे पास 2. u प्लस आयोटा v का स्क्वायर है. इट इज इक्वल टू 48 माइनस 10 आयोटा. द सेम वे u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 2uv आयोटा इक्वल है 48 माइनस 10 आयोटा के. अब यहां पे आप लोगों ने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को. इमेजिनरी पार्ट्स तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल आता है 48 के. इक्वेशन 1. 2uv किसके इक्वल आता है -10 के. तो 2 1 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स uv इक्वल आ गया -5 के एंड यू हैव द v एज -5 ओवर u. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. अब आपने पुट कर लेना है v इक्वल टू -5 ओवर u इन इक्वेशन नंबर 1. u स्क्वायर -5 ओवर u ये -5 यहां पे बच्चों आ जाएगा स्क्वायर इक्वल है 48 के. ये हमारे पास u है तो u स्क्वायर -25 ओवर u स्क्वायर इक्वल आ रहा है 48 के. अब आप लोगों ने रिड्यूस कर देना है डिनोमिनेटर को तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर कर लीजिए. तो आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर का स्क्वायर -25 इक्वल है 48 u स्क्वायर. 48 u स्क्वायर इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा. तो आपके पास वैल्यू बनती है u स्क्वायर स्क्वायर -48 u स्क्वायर -25 इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट यू हैव टू डू. अब आपको क्या करना है कि ये u स्क्वायर जो है हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है. यहाँ पे लेट कर लीजिए कि ये x के इक्वल है. तो फिर क्या होता है जहां पे भी u स्क्वायर नजर आएगा आप लोगों को वहां पे आप लोगों ने क्या करना है x लिख देना है. ये स्क्वायर आ गया -48x -25 इक्वल्स टू 0. नाउ देखिए 25 जो है अगर हम उसका टेबल इस्तेमाल कर भी लें तो हमारे पास 48 नहीं आ सकता फैक्टर्स बनाने में. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. a इक्वल 1 है कोफिशिएंट 1 है. b इक्वल -48 है और c इक्वल कांस्टेंट की वैल्यू है -25. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a. लेट्स पुट द वैल्यूज. -b है -48 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -48 का स्क्वायर आ जाएगा. मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो -4 इंटू a 1 है b -25 है 2 इंटू 1. x इक्वल आता है हमारे पास 2. ये आ गया बच्चों 48 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस जी 48 का स्क्वायर निकाल लीजिए. नाउ यूज अ कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 48. ये आपके पास आता है 2304. ये प्लस 100 हो गया तो ये वैल्यू सारी बन जाती है आपके पास 48 प्लस माइनस 2404 बाय 2. इसको मजीद सॉल्व भी कर लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे देखना है कि क्या ये 4 के टेबल पर जाता है. बिल्कुल 4 के टेबल पर जाता है. तो ये 4 के टेबल पर अगर डिवाइड कर भी दिया जाए तो आपके पास आएगा 601 रिमेनिंग वैल्यू. तो आप यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 48 प्लस माइनस ये 2 हम बाहर निकाल लेते हैं. आप लोग कैलकुलेटर से बेशक सॉल्व कर लीजिएगा. बाकी 601 यहाँ पे आ जाता है. यहाँ पे आ गया 2. x इक्वल 48 2 के टेबल पर जाता है तो 2 कॉमन ले इन दोनों में से. तो हमारे पास यहाँ पे 24 बच गया और यहाँ पे बच्चों आ जाता है 601. क्यों? क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन आ गया बाय 2. ये 2 2 कैंसिल कर दिए. x इक्वल आ गया 24 प्लस माइनस 601 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x which is u square 24 प्लस माइनस अंडर रूट 601. देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं. u स्क्वायर इक्वल है 24 प्लस अंडर रूट 601 के और u स्क्वायर जो है वो इक्वल है 24 माइनस अंडर रूट 601 के. हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास जो है वैल्यू इमेजिनरी में मजीद चली जाती है. इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे. यहाँ पे आप करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका. यहाँ पे स्क्वायर रूट डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ. गौर कीजिए तो 24 प्लस अंडर रूट 601. तो ये हमारे पास आती है वैल्यू इसकी u प्लस माइनस 24 प्लस 601. ये हमारे पास आ गई u की वैल्यू. देखिए आप इसको मजीद अगर सॉल्व भी करना चाहते हैं
तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप पॉइंट में बेशक वैल्यू दे लीजिए कि पहले अनरूट कर लीजिए 601, तो ये आती है 24.51। फिर उसमें प्लस कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिए इसमें 24, तो वैल्यू 48.51 आ जाती है। फिर इसका स्क्वायर रूट भी ले लीजिए, अब इट इज 6.965। तो अगर आप लोग इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू जो है पॉइंट में बनती है प्लस माइनस 6.965, 96 और यहाँ पे आ गया 5। बट यहाँ ये भी आप लोगों की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, इसमें भी किसी किस्म की जो है गलती मौजूद नहीं। अब आप क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं u इक्वल प्लस माइनस 24 प्लस अंडर रूट 601 किसमें, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी आपके पास v इक्वल, जी ये इक्वेशन है आपका -5 ओवर u। देखिए -5 ओवर u की जगह पर आप ये वैल्यू सारी लिख दीजिएगा। ये 24 प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस में है 601, ये सॉरी यहाँ पे सिर्फ प्लस है। इसको मजीद जरा सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू बनती है प्लस माइनस 5, ये प्लस माइनस और ये माइनस मिलके प्लस माइनस हो जाएंगे और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस अंडर रूट 601। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट्स जो है आप जरा इनको तरतीब से लिख लीजिएगा, जब आप लिखेंगे तो सही तरह से लिख लीजिएगा। तो ये आप लोगों के पास जो है v का आंसर आ गया और ये आपके पास बच्चों u का आंसर आ गया। दिस इज अ वे टू सॉल्व द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि z1 हमारे पास मौजूद है, इट इज 4 प्लस 5 आयोटा। इसी तरह से z2 भी गिवन है, z2 हमारे पास क्या है, इट इज अल्फा माइनस 2 आयोटा, अल्फा माइनस 2 आयोटा। कहता है कि आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आप लोगों को एक रियल नंबर में z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू मिल रही है इट इज 20। ये कंडीशन आ जाती है। पहले तो आप लोगों को z1 और z2 फाइंड आउट करना चाहिए। 4 प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास 4 अल्फा एंड माइनस 8 आयोटा एंड प्लस 5 अल्फा आयोटा एंड बच्चों ये हमारे पास क्या बनता है -10 आयोटा का स्क्वायर। 4 अल्फा माइनस, इन दोनों में हमारे पास जो है आयोटा कॉमन है, आप बेशक कॉमन ले लीजिए और तरतीब से लिख लें। पहले बेशक पहले प्लस वाली वैल्यू फिर माइनस वाली वैल्यू लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन में मिस्टेक कोई ना आए आप लोगों के लिए। ये -1 है आयोटा स्क्वायर, 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 8 आयोटा, ये बन गया +10 एंड यू हैव 4 अल्फा प्लस 10, ये हमारे पास इंटू नहीं है, ये प्लस है, प्लस 5 अल्फा बच्चों और -8 आयोटा। अब कंडीशन ये दी जा रही थी, इस कंडीशन के मुताबिक जरा हम गौर कर लेते हैं कि सिर्फ रियल वैल्यू आपने लिखनी है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 4 अल्फा प्लस 10 इक्वल टू किसके है, 20 के। 4 अल्फा इक्वल टू 20 माइनस 10, ये प्लस 10 है, इक्वल के इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 4 अल्फा इक्वल आ जाएगा 10 के और अल्फा की वैल्यू आती है 10/4। अल्फा आ गया बच्चों, ये दोनों 2 के टेबल पर आप डिवाइड कर लीजिए तो 5/2 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 जो कि थारोली सॉल्व हो चुकी है। बच्चों अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का जो है इसमें बनता है तो आप उसके बारे में कमेंट कीजिए और नेक्स्ट जो है इसी एक्सरसाइजेस की वीडियोस भी देखिए। शुक्रिया।